आइए, वीडियो दिख रही है हमारी? मैंने फेसबुक पर लाइव कर दिया इसीलिए। आइए, अब ठीक है। ये दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, और दोनों ने फर्म से पैसा ड्रॉ किया है। हमारी ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2020, on which date we are preparing the final account। अब यहाँ पर इंटरेस्ट हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ऑर्डिनरली नॉर्मल तरीके से यदि इंटरेस्ट निकालें तो आप निकाल सकते हैं। मिस्टर ए ने 500 निकाला 1 जुलाई को, और हमारी अकाउंटिंग ईयर एंड कर रही है 31 मार्च को। तो ये 500 पर हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पर चार्ज करेंगे हम लोग। रेट हमारी 6% है, नीचे दिया हुआ है। ये जो 800 है इन्होंने 30 सितंबर को ड्रॉ किया, तो 30 सितंबर तो कंप्लीट हो गया अक्टूबर से। तो ये 800 पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग मिस्टर ए के ऊपर। 1000 हमारे 1 नवंबर को उन्होंने निकाला, ड्रॉ किया, तो ये 1000 पर 4 मंथ्स का 6% से इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये दिस इज द नॉर्मल ऑर्डिनरी वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। भाई जब आप पैसा लिए और जब हम हिसाब कर रहे हैं उस समय तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये 28 फरवरी को हमने 400 रुपया वो ए ने ड्रॉ किया, तो 28 फरवरी से कितना महीना, मात्र 1 मंथ, सिर्फ ओनली मार्च, उतने दिन का ब्याज उठ लगेगा। मिस्टर बी का ड्राइंग यदि आप देखें तो मिस्टर बी का आपको समझ में आएगा। इन्होंने 12 जून को निकाला 1000, तो भाई 12 जून से 31 मार्च आप डेट का काउंटिंग कीजिए। यहां तो डेज निकालना पड़ेगा। वहां तो हमारे फर्स्ट या लास्ट था, तो हम लोगों ने मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया, इजी था। अब यहां पर डेज निकालना पड़ेगा। जून में हमारा कितना 18 डेज रहा, और पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा सबका डेज जोड़ दीजिए, तो उतने दिन का ब्याज कितने पर इंटरेस्ट 1000 रुपये पर निकलेगा। 11 अगस्त, तो अगस्त का 11 छोड़ दीजिए। अगस्त में कितने दिन बचे, 20 डेज। अब ये 20 से लेकर के मंथ वाइज डेज काउंट करते चलिए। 31 मार्च को जो हमारा आएगा
वो पीरियड जो डेज आएगा उस डेज का इंटरेस्ट आप निकाल दीजिए, इंटरेस्ट जैसे निकालते हैं हम लोग 9 फरवरी से। फिर उसी तरह फरवरी में कितने बच गए, 19 डेज, 28 डेज का फरवरी है, तो 9 फरवरी है तो छोड़ दीजिए, फरवरी में कितना हुआ, 19 डेज बची हुई, और मार्च का 31 डेज, दोनों जोड़ करके कितना हुआ, 50 डेज। तो ये 400 पर 50 डेज का इंटरेस्ट निकाल देंगे। 7 मार्च का ये हमारा 900, क्या हुआ इसमें, एक तरीका तो ये ऑर्डिनरी तरीका है, ये 900 पर 28 है, 27 है ना, ये हमारा कितने दिन का होगा, 31 में 7 चला गया, 24 डेज का होगा, 31 डेज का है तो 900 पर 24 डेज का होगा इंटरेस्ट, हम निकालेंगे। तो इस तरह से हमने आपको सब पीरियड का हम लोग निकाला इंटरेस्ट, कि नॉर्मल तरीके से जो आप निकालेंगे तो नॉर्मल तरीके से हम कैसे निकालेंगे, इसी तरह तो निकालेंगे। लेकिन यदि इसी को एवरेज ड्यू डेट के सिस्टम से निकाला जाए तो आप मिस्टर ए का एवरेज ड्यू डेट अलग निकालेंगे, हम फिर इसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, मैं आपको ऐसी समझा रहा हूं तो मेरे ख्याल में समझ में आ भी रहा होगा। मिस्टर ए का ड्यू डेट निकालेंगे, हमारा मंथ में निकल जाएगा, यहाँ हमारी बेस डेट लेंगे 1 जुलाई को, फिर जैसे काउंट करते हैं मंथ काउंट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगी, और ये प्रोडक्ट आ जाएगी तो प्रोडक्ट को अमाउंट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज डेज आ गया। अब आप बेस डेट में वो प्लस कर दीजिए, क्योंकि अर्लीस्ट डेट को आपने बेस डेट लिया है, उसमें उसको प्लस कर देंगे, दैट विल बी द ड्यू एवरेज ड्यू डेट। उस डेट को यदि है तब तो नो इंटरेस्ट, लेकिन उस डेट को एवरेज ड्यू डेट जो आप निकालेंगे उस डेट में ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है, अब उस डेट से लेकर के और 31 मार्च तक जितना दिन होगा उतने दिन का इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, तो इसको एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों में आप जो चाहें उस सिस्टम से आप इसको निकाल सकते हैं। इसलिए नीचे बोला इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज चार्ज ऑन ऑल ड्रॉइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल बाय यूजिंग ऑर्डिनरी सिस्टम, जो नॉर्मल आप निकालते हैं, एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। ये भी बोला एज्यूम कर लीजिए 365 डेज इन ए ईयर, एनी फ्रैक्शन ऑफ डेज शुड बी इग्नोर्ड, ये फंक्शन नहीं ये फ्रैक्शन है हमारा, ये फ्रैक्शन होगा, एनी फ्रैक्शन ऑफ डेज शुड बी इग्नोर्ड, यदि कोई हमारा पॉइंट में डे जाता है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये बोल रहा है। अब आप बोलिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बाय ऑर्डिनरी सिस्टम, ये ऑर्डिनरी सिस्टम से आप इसको निकालिए, ये ऑर्डिनरी सिस्टम से हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग आप निकाल लीजिए। चलिए ये मिस्टर फॉर एज ड्राइंग, हमारा जो ए का ड्राइंग है उसके लिए एक निकाल लेंगे हम। देखिए नॉर्मल निकालने का भी एक तरीका है, उसमें भी यदि आप चाहें तो उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे हमारा बोला 1 जुलाई को कितना है हमारा 500, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑन, हम अभी लिख रहे हैं इसको हटा देंगे, हम फिर इरेज कर देंगे, ऑन 500 फॉर 9 मंथ,
कब तक? 31 मार्च तक। और रेट तो है ही हमारा 6%। तो बोलिए इस पर फिर 6% निकालेंगे। 500 इंटू 6/100 इंटू 9/12, यही तो निकलेगा। फिर 800 का निकालेंगे, फिर 1000 का निकालेंगे, चारों फिगर का अलग अलग निकालना होगा। अब बताइए, इसका एक रास्ता तो और हो सकता है, सबको एक बेस पर ले आएंगे। 509 मंथ का, तो 45,000 1 मंथ के बराबर होगा। इसका मतलब 500 पर 9 मंथ का इंटरेस्ट आप निकालिए और 45,000 पर 1 मंथ का निकालिए, दोनों बात क्या होगा? बराबर होगा। तो क्यों ना हम लोग 1 मंथ के बराबर में इसको ले लें। 4500 होगा, 9 से 4500 होगा। एक मिनट, एक मिनट। तो आप इसको 4500 पर 1 मंथ का निकालिए, या नहीं तो 500 पर 9 मंथ का निकालिए, दोनों चीज क्या होगी? एक ही जैसी होगी। आप निकाल कर देख लीजिए। नहीं बोले थे 5 आदमी किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करेगा, तो भाई 25 आदमी एक ही दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ये ऐसे निकालने से आपको क्या होगा? थोड़ा कंफर्टेबल होगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। अब जैसे 800 पर 6 मंथ का निकलेगा, 30 सितंबर को ड्राइंग किया है, तो भाई 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ हो गया। तो 800 इंटू 6/100 इंटू 6/12 इंटरेस्ट निकल कितना बार ये करेंगे? इससे अच्छा एक काम करें, 4800, 800 इंटू 6, एक महीने के बराबर उस फिगर को ले जाएंगे। अब ये सब 1 मंथ के बराबर जो फिगर आएगा, सबको ऐड कर देंगे और टोटल पर एक ही बार 1 महीने का ब्याज निकाल देंगे। तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। अन्य आपकी इच्छा है कि नहीं अलग अलग ही निकालेंगे, निकालिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अरे बगल में क्या आइए। तो मैंने आपको कहा कि अब आप इसको जैसे निकालना है निकाल लीजिए, अलग अलग ही निकाल लीजिए। अब जैसे ऑन 800 फॉर कितना? तो 6 मंथ, ये 4800 ऑन 1000 फॉर 5 मंथ, ये हमारी 5000, और ऑन 400 फॉर 1 मंथ, ये 1 मंथ के बराबर है। तो ये कितना जी? 400। बोलिए, इसको जोड़ लीजिए, ये आ गई आपकी 14,700। तो भाई 14,700 पर हम लोग 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दें। इंटरेस्ट इजकल टू इंटू 6/100, ये 1 महीने का ही निकल जाएगा, एट द रेट ऑफ सी इंटू 1/12। ये एक बार आप निकाल दीजिए इंटरेस्ट, ये 73 रुपीज 50 पैसे आ जाएगा।
तो आप इसको यदि चाहें तो अलग अलग करके निकालिए, वही फिगर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रूव्ड है। क्या आप अलग अलग निकालिएगा तो कितना बार 6/100, 6/100 इंटू 9/12, 6/100 इंटू 6/12, 6/100 इंटू 5/12, 6/100 इजकल टू 1/12, कितना बार करना होगा। तो इसको थोड़ा कंफर्ट इजी तरीका है, क्यों ना उसको हम लोग मंथ में 1 मंथ का कन्वर्ट कर दें और उसको टोटल करके उस पर 1 महीने का निकाल दें। तो ये इंटरेस्ट सिंपल तरीका है निकालने का। एनी क्वेश्चन? बताइए, जल्दी बताइए, आगे बढ़ेंगे। अरे, हाँ, और ना बोलने में इतना टाइम। चलिए, अब आप फॉर बीज ड्राइंग, ये हमारा बी का ड्राइंग है, उनके लिए निकाल दीजिए ये नॉर्मल तरीके से। बोलिए। क्या बोलेंगे? 1000 फॉर 292 डेज, तो इसका मतलब हुआ 2,92,000, ये हमारा 1 डे के बराबर। 292 डेज कैसे निकला? तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, कहां से? 12 जून से। तो 12 जून से हम जब साइड में लिख देते हैं, 12 जून से कैलकुलेट कीजिए। बोलिए। जून में कितना? 18 डेज बचा। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 और मार्च 31। जोड़िए। 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13, 13 8 21 1 22। देखिए 292 डेज। देखिए, तो 292 डेज का निकालिए 1000 पर, या नहीं तो 2,92,000 पर 1 डे का निकाल दीजिए। तो सबका प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेंगे 1 डे के बराबर। एक बेस में आ गया तो जोड़ दिया, और जोड़ करके 1 डे का निकाल देंगे। तो आप अलग अलग में निकालिएगा तो यही आएगा। अब इनका है दूसरा ड्राइंग, कितना है जी? 500 फॉर 232 डेज, वो आप निकाल लीजिएगा आप लोग। ये हमारा 1,16,000। 400 फॉर 50 डेज, ये हमारी कितनी? 20,000। और उसके बाद 900 फॉर 24 डेज, है ना, मार्च का 7 मार्च को ड्रॉ किया है, तो 31 तक कितना हो गया? 24 डेज। ये हमारी 21,600। ये आप टोटल कर दीजिए, 4,49,600। अब आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए। 4,49,600 इंटू 6/100 माने 6% है, इंटू 1/365, 1 डे का निकाल दीजिए। ये हमारा 73.91, ये हमारी इंटरेस्ट। ये था ऑर्डिनरी तरीका।
आपको मर्जी हो तो ऑर्डिनरी तरीके से निकालिए, लेकिन आपने चूंकि एवरेज ड्यू डेट का टेक्निक पढ़ा है तो उस टेक्निक को यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। यस, लास्ट में हम कुछ पेज छोड़े हैं, आइए हम उस प्लेन पेज में आते हैं, यहां पर आ जाते हैं। या आईपी नंबर क्या है? 4। आईपी 4 का पार्ट है ये हमारा। अब यदि आपको एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से निकाला जाए, एवरेज ड्यू डेट सिस्टम, वो तो ऑर्डिनरी सिस्टम था। अब बोलिए, अब मिस्टर ए का निकाल दीजिए आप। फॉर ए, बोलिए बेस डेट या जीरो डेट। जीरो डेट हम किसको लेंगे? 1 जुलाई को ही लेंगे। बोलिए, अब आपका है डेट्स, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट। बोलिए ये 17, 39, 111, 28 बोलिए 1 जुलाई से 1 जुलाई अमाउंट डाल दीजिए। 500, 800, 1000 एंड 400। मंथ लिख दीजिए, क्या होगा? 0। अब 1 से यहाँ कितना महीना? ये 3 महीना। ये कितना? 4 महीना। 1 जुलाई से फरवरी तक ये कितना था? 8 महीना। कर दीजिए भाई, प्रोडक्ट 0। ये हमारी 2400, ये हमारी 4000 और ये 3200। जोड़िए 9600, अमाउंट को जोड़िए 2700। अब एवरेज मंथ आप निकाल दीजिए। 9600 डिवाइडेड बाय 2700 इज इक्वल टू 3.556। ये मंथ है। ये डिवाइड करके देखिए, 9600 डिवाइडेड बाय 2700, हाँ 3.555, ये आपका है। ये निकल गया। अब आपका ड्यू डेट क्या होगा? 1 जुलाई से आप काउंट कीजिए। अब इसको तो 1 जुलाई से 3 महीना 0.55 डेज है, तो आपको इसको बदलना होगा डेट में। 30 दिन का महीना है तो क्या होगा हमारा? जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर। अब अक्टूबर में होगा हमारा, मतलब 1 जुलाई प्लस 3.556 कर दीजिए, ये मंथ। अब आप निकाल कर बताइए हमारा 0.55 मंथ कितने के बराबर होगा? तो 0.55 मंथ कितने के बराबर होगा? 30 इंटू 0.55 मतलब 16.5। बोलिए ना, 17 हो गया। ये हमारा 17 अक्टूबर। 3 महीना तो कंप्लीट हो गया, और बाद में तो 1 महीना पूरा तो है नहीं हमारा, 0.55 है, तो पूरे महीने में 30 डेज होते हैं।
या उस महीने में 31 है तो वो उतना नहीं देखना है, 31 ले लीजिए, 3.55 आ जाएगा, 556 कर लीजिए। देखिए 17.23 आ रहा है। अब फिर 23 क्या होगा, यहाँ बजे तो नहीं होता इतना बजे क्लॉक। चलिए भाई 17 डेज हो गया हमारा के बराबर, अक्टूबर में 17 डेज, 17 अक्टूबर ये हमारी एवरेज ड्यू डेट हो जाएगी। That's all. अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन बोलिएगा कैसे करेंगे अब हम, अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 17 अक्टूबर को दे दिया जाए तब तो हमारा कोई इंटरेस्ट का लॉस और गेन नहीं होगा, ये हमारा न्यूट्रल डेट है। लेकिन ये तो सेटलमेंट हो रहा है 31 मार्च को जाकर के, इसका मतलब कितना दिन डिले हुआ, अक्टूबर 17 से लेकर के इंटरेस्ट पीरियड अब निकाल दीजिए, इसमें इंटरेस्ट पीरियड निकाल दीजिए कब से, 17/10 से लेकर और 31/3 तक नेक्स्ट ईयर का। इक्वल टू बोलिए ये लगभग कितने महीने के बराबर हो गया, ये तो हमारा 0.44 मंथ्स के बराबर होगा। मंथ में निकालिए ना, डेज में निकाल दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब डेज ही काउंट कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। मंथ बोलिएगा तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना तो कंप्लीट है, और अक्टूबर का कितना जी, अक्टूबर का 13 दिन, तो भाई 0.55 जब 17 के बराबर है तो बाकी है 0.44, इसका मतलब 5.44 मंथ्स के बराबर इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए। यदि महीना में, मंथ में आप निकालना चाहते हैं, डेज में निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए डेज। अक्टूबर में कितना रहा, अक्टूबर 31 का होगा 14 डेज, अब उसी तरह से गिनती कर लीजिए आप, इक्वल टू 5.44, ये मंथ्स हो गया, ये मंथ्स हो गया, ये मंथ्स है। अब आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए, इंटरेस्ट इक्वल टू ये जो 2300 है इंटू 6/100 इंटू 5.44 डिवाइडेड बाई 12, इक्वल टू निकाल कर देखिए 2300 इंटू 6%, 138 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5.444, 5.44 है ना, ओहो सॉरी 2700 है, 2300 लिख दिया, 2700, 2700 इंटू 6%, 162 हुआ टोटल, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5.444, देखिए 73.49। अब पहले कितना निकाले थे, पहले भी शायद वही निकाले थे, देख लीजिए, $4991, ये इसका था ना, हाँ 73.50, देखिए 73.5049, वो चलिए चले, बोलिए क्या प्रॉब्लम है, बताइए बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे बी का। एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से निकालेंगे तो इस तरह से निकाल देंगे हम लोग, इंटरेस्ट का अमाउंट तो वही निकलना है। अरे कोई इशू है तो बताइए जल्दी, आगे बढ़े, आज देरी से आया आशुतोष, चलिए सर रेस्ट कर रहा था सर, टाइम का पता नहीं चला, सॉरी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए अब ये फॉर बी का निकालिए आप,
बी का निकालिए। तो बी का उसी तरह आप फिर निकालेंगे, इसका भी एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से निकालिए। कैसे निकालेंगे? बेस डेट, क्या ले लेंगे हम लोग? फर्स्ट डे जो होता है 12 जून, ये हमारा बेस डेट हो जाएगा। अब आप यहां पर निकाल दीजिए, ये आपकी डेट है, ये अमाउंट है, ये आपकी डेज है, और ये प्रोडक्ट है। आप लोगों को ये स्क्रीन क्लियर दिखता है ना? दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी है ना? नो सर। एकदम क्लीन है पूरा? यस सर। ठीक है, चलिए अब उसमें बोल दीजिए, वो जून नहीं लिख करके हम 12/6 लिख देते हैं, 11/8 लिख देते हैं, हम अगस्त है, 9/2 लिख देते हैं, और 7/3 लिख देते हैं। इसका मतलब ये तो 12/6 है ही हमारा। अमाउंट है 1000, ये अमाउंट है 500, ये है हमारी 400, ये है 900, ये 0 हो गया। 12 जून से 12 जून 0। अब आप कैलकुलेट कीजिए 12 जून से कहा 11 अगस्त। अरे निकाल लीजिए घर में। जून में कितना हो गया? जून में 30, जुलाई 31, जून में कितना 12 सॉरी 18, जुलाई में कितना 31, और अगस्त 11 दिन है ही हमारा। जोड़ के बोलिए ये 60 डेज हो गया। वर्किंग में ये सब लिखते हैं हम लोग। अब आइए 12 जून से 9 फरवरी काउंट कीजिए, फिर काउंट कीजिए। ये हमारा जून, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फरवरी 9 तारीख। अब ये सबको जोड़ देंगे, ये हमारी टोटल 242 डेज आएगी। और ये बोलिए 12 जून से लेके 7 मार्च तक का और बढ़ जाइए नहीं, इसमें और जोड़ दीजिए, पूरा फरवरी जोड़ दीजिए इसमें, मैंने प्लस और जोड़ दीजिए 19 डेज, अब प्लस क्या जी 7, 19 और 7 26, इसमें 26 और जोड़ दीजिए, 268 हो जाएगा। एनी इशू? नो सर। एनीबडी एल्स? अरे थोड़ा लगेगा, म्यूट करके नो बोल दीजिए ना, यस बोल दीजिए ना, यस है तो कुछ क्वेश्चन बोलिए ना। अरे इतना देरी यस नो बोलने में होता है, हमको इसमें लगता है 10-20 मिनट चला जाता है हमारा। और जब तक आप बोलेंगे नहीं, आई कुड नॉट फाइंड सेटिस्फैक्शन, हमको फील होता है कि सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, चुपचाप जैसे लगता है राम कथा हो रहा, राम कथा नहीं ना हो रही है, इंटरेक्शन होनी चाहिए। नहीं, एकदम अजीब है आप लोगों का, जैसे लगता है भागवत कथा सुन रहे हैं आप लोग, इन कथा बाच रहे हैं, आप सुन रहे हैं। नॉट गुड भाई। और whenever I ask any issue, immediately you should respond, either by unmuting your call or by writing in the message box. Please follow this one. Now you multiply कीजिए, 0, ये हमारी 30,000, ये 242, 96,800, और ये 2,41,200, टोटल कीजिए 3,68,000, ये टोटल कीजिए 2,800, हो गया। अब आप एवरेज डेज निकाल दीजिए, 3,68,000
divided by 2800 is equal to 131 days side. One 31 days. ADD इक्वल टू क्या होगा? 12/6 प्लस 131 डेज. प्रॉब्लम कीजिएगा तो हम इसको जून लिख देंगे. इक्वल टू बोलिए. अब 12 जून के बाद बोलिए आगे क्या होगा? 131 डेज. ऐसे जोड़ लीजिए. जून में 18, जुलाई, अगस्त, कितना हो गया? 30, 30, 60, 10, 70, 70, 80. अगस्त, सितंबर भी आ जाएगा पूरा. अभी एक बार जोड़ लीजिए. 8, 2, 10, 1, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9. और आएगा. ये क्या था? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अक्टूबर भी जोड़ना होगा. 31. 9, 3, 12, 1. अच्छा, अब हमको चाहिए 131. तो बोलिए कितना होगा ये हमारा? ये आपको जून 18 और जोड़ने में गलती हो रहा है क्या? सितंबर 30, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. 8, 2, 10, 1, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11. इसलिए बोले ये 110 हो गया. अब आपको 131 चाहिए. इसका मतलब ये अक्टूबर सर 21 अक्टूबर आएगा सर. हाँ हाँ वही लिख देते हैं. 21 अक्टूबर. देखिए 131 डेज हमको जाना था. गिनती कर लीजिए अपना भाई साहब. हो गया. अब बताइए. अब ये अक्टूबर 21 अक्टूबर हो गया. अब आपका इंटरेस्ट कब से लगेगा? तो निकाल लीजिए ना. 21 अक्टूबर तो हमारे न्यूट्रल डेट हो गई. अब यहां से 31 मार्च डिले हो रही है. तो डिले हो रही है तो उस पीरियड का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा. तो बोलिए इंटरेस्ट पीरियड क्या होगा? 21 अक्टूबर टू 31 मार्च. जोड़कर बताइए. जोड़कर बताइए कितना दिन हो गया ये? 21 अक्टूबर. अक्टूबर में क्या बचा? 10. सर 161. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ये सब हो जाएगा. 8, 2, 10, 11, 1, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16. 161 डेज का इंटरेस्ट आपको लगेगा. अब ये 161 डेज का इंटरेस्ट आप निकाल दीजिए. इंटरेस्ट इक्वल टू निकाल दीजिए. कितना अमाउंट था टोटल? 2800 इंटू 6/100. 6% है. इंटू 161 डेज डिवाइडेड बाय 365 इक्वल टू निकाल कर देखिए. वही आपका आएगा 74.10. और ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन का आपको डिफरेंस आएगा.
वहां भी वही आ रहा था, पीछे भी वही आ रहा था। देखिए पीछे जो इंटरेस्ट हम निकाले थे वो भी निकालते थे, कितना था 73.91, 73.91 था, और अभी कितना आया, अरे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, 74.1। कंसेप्ट हमारी वही है, कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। दैट्स ऑल। बोलिए क्या इशू है, No problem, sir. एनीबडी एल्स? No doubt, sir. आपने देखा कि दोनों तरीके से निकल सकता है, जैसे आप निकालना वैसे निकाल लीजिए। इंटरेस्ट एवरेज ड्यू डेट निकालना भी सीख लिया आपने, इंटरेस्ट निकालना भी देख लिया। ड्यू डेट से जैसे ही डिले होगा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सब मैं आपको बता दिया। अब रहा कुछ प्रॉब्लम बनाने के लिए है, जो मैं कहा था कि आपको बना देंगे, तो ये सब सिंपल प्रॉब्लम है। आप इसको अब इतना आप पढ़ा दिए कि अब आप बना सकते हैं। देखिए, द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, वाई वांट्स टू पे ऑफ ऑन 18th मार्च है। देखिए डेट दे दिया, बोला ना ना हम 18th मार्च को दे देंगे। मतलब आपको बोलने से थोड़े होगा, हम तो ड्यू डेट निकालेंगे। ड्यू डेट से जितना 18 मार्च डिले होगा इंटरेस्ट के साथ लेंगे, वो 18 मार्च को दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो रैंडम डेट हो गया हमारा। और दूसरा ऑप्शन 14 जुलाई, मतलब वो भी आपके बोलने से नहीं होगा, हम तो निकाल के देखेंगे ड्यू डेट क्या है। इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। हमारा ये ड्यू डेट है, एक मिनट थोड़ा सा चार्ज इसका ये हो रहा है, मैं चार्ज लगाता हूँ थोड़ा, 2 मिनट बोलिए। आइए, अब आपको नीचे में ये ड्यू डेट दे दिया गया। अब ये नीचे में जब आपको ड्यू डेट दिया, आप बताइए, है पहला ड्यू डेट है 10 जनवरी, नो इशू, 10 जनवरी है हमारा। 26 जनवरी ड्यू डेट आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है ना कि यदि हमारी डेट हमारी नोन है कि उस दिन छुट्टी होगा, तो वहां पर एक दिन पहले उसका ड्यू डेट हो जाएगा, और एक दिन पहले का ड्यू डेट क्या होगा, 25 हो जाएगा हमारा। 23 मार्च ड्यू डेट है, ओके। 18 अगस्त संडे है, भाई संडे तो आपको मालूम है कि संडे नहीं होगा, नोन है,
17th हो जाएगा। अब आपने रिवाइज ड्यू डेट देख लिया, 10th जनवरी, 25th जनवरी, 23rd जनवरी और 17th अगस्त, और तो मार्च है। हाँ ठीक है। अब क्या करना है, बेस डेट ले लीजिए 10th जनवरी को, आप उसका कैलकुलेट कर लीजिए, एडीडी निकाल दीजिए। एडीडी से देखिए कि 18 मार्च का कितना डिफरेंस है। तो यदि एवरेज ड्यू डेट के पहले है तब तो इसका मतलब है वो ब्याज मिलेगा उसको। अब उसके बाद है तो वाई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या। 18 मार्च के पहले, यदि 18 मार्च हमारे ड्यू डेट के पहले डेट आ जाता है तो ड्यू डेट का पहले डेट क्या आएगा वो देखना पड़ेगा हमको। आइए बेस डेट आप ले लीजिए, रेड अच्छा नहीं लगता इसलिए चलिए ब्लू लेते हैं। बेस डेट हमारी 10th जनवरी है। अभी हमारी ड्यू डेट, अमाउंट, ये हमारी डेज और ये प्रोडक्ट। चलिए ये ड्यू डेट है हमारी 10th जनवरी, दूसरा है 25th जनवरी, और एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं, बोलेंगे हमारा नॉर्मल ड्यू डेट, आई इसको बोलेंगे एक्चुअल ड्यू डेट। हमारा कैलकुलेशन तो एक्चुअल ड्यू डेट से होगा। नॉर्मल में जैसे रह जाता 26 जनवरी, उसमें रहता 10th दोनों में बराबर, इसमें 26 और 25 करते तो अच्छा लगता देखने में, कर सकते हैं। ये सब कोई रूल फॉर्मूला नहीं है, दोनों डेट रहेंगे तो समझने वाले को सुविधा होगा। एग्जाम में हमेशा एग्जामिनर जो हमारा होता है उसको आप स्टूडेंट मान लीजिए, तब आपका एग्जाम सबसे अच्छा होगा। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। इन एग्जामिनेशन, जब इन एग्जामिनेशन जाते हैं तो यू एज्यूम कि एग्जामिनर हैविंग मोर नॉलेज एंड आई एम टीचिंग टू एग्जामिनर। हम एग्जामिनर को पढ़ा रहे हैं, सामने रहता तब तो बोल के समझा देते, लेकिन कॉपी में लिखकर ये सेंटिमेंट लेकर के जब आप एग्जाम देंगे बेहतरीन पेपर आपका होगा। आप तो वहां घबरा जाते हैं, नहीं, बेहतरीन पेपर होगा, लेकिन मन में सेट कर लीजिए नो, हमें समझाना है। किसको? एक स्टूडेंट को समझाना है। चलिए इसीलिए हम एक कॉलम यहां और डाल सकते थे, नॉर्मल ड्यू डेट, ये हमारी एक्चुअल ड्यू डेट हो जाती। चलिए 25th, ये हमारी उसके बाद 23rd मार्च, और ये 17th क्या था, अगस्त, 17th अगस्त है ना, अगस्त है। अमाउंट बोलिए, ये हमारी 500, 1000, 3000, 4000। डेज बोलिए 0। 10 जनवरी, जनवरी में 21 डेज, 10 जनवरी से 25 जनवरी, आप ही बोलिए 10 से 25, 15 दिन। 10 जनवरी से 23 मार्च, जनवरी कितना 21 डेज, फरवरी कितना लेंगे आप 28, नहीं कुछ बोला, ये कौन सा ईयर है आपका, ईयर भी नहीं बोला, आप एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि ईयर यदि बोलता तो हम लोग लीप ईयर निकाल देते हैं। एक होता है ना लीप ईयर, जो ईयर डिविजिबल बाय 4, जो हमारे 4 से डिविजिबल होते हैं, उस ईयर का जो फरवरी है वो 29 डेज का होगा, उसको लीप ईयर कहते हैं। अब जैसे 2021 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, डिविजिबल नहीं है,
कहने का नीचे में शेष माने रिमेनिंग कुछ नहीं बचना चाहिए, फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए नहीं बोला तो 28 डेज मान लीजिए। चलिए जनवरी 21 डेज, फरवरी 28 डेज, कितना हो गया 49 डेज, और हमारा 23 डेज, 49 और 23 कितना हो गया 72 डेज। ये लंबा होगा 10 से 17 अगस्त, गिनती कर लीजिए और क्या है, यहीं पर लिख देते। क्या लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 17 जोड़ लीजिए। ये जोड़ के आ गया हमारा 219 डेज। मल्टीप्लाई कीजिए 0, ये हमारी 15,000 और ये 2,16,000 और 8,76,000, 11,07,000। ये जोड़िए 4 3 7 1 8,500। एवरेज डेज निकाल दीजिए 11,07,000 डिवाइडेड बाई 8,500, डिवाइड करके बोलिए कितना होता है 1107 डिवाइडेड बाई 8,500, 130 पॉइंट कुछ है। चलिए 131 डेज। एडीडी निकाल दीजिए कब से, 10 जनवरी या प्लस 131 डेज। तो जनवरी से गिनती कीजिए, जनवरी में 21, इसमें 28, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल है, जोड़िए 8 2 10, 1 2 3 2 5 3 8 3 11 110, 21 दिन और चाहिए, 21 दिन और चाहिए, इसका मतलब मई। इक्कीस मई हमारी ड्यू डेट। 21 मई को यदि पेमेंट हो तो किसी को कोई लॉस और गेन नहीं होगा इंटरेस्ट का। अब बोलिए आपका पेमेंट हो रहा है, बोलता है 18 मार्च को ही दे रहा है। देखिए ड्यू डेट से पहले दे रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट के बराबर उस अमाउंट में बोलेगा डिस्काउंट दे दो, उतना पैसा नहीं देंगे हम। कौन बोलेगा, वाई बोलेगा, क्योंकि देखिए 21 मई को हमको देना था और हम आपको 18 मार्च को ही दे रहे हैं। 18 मार्च ही है ना, 18 मार्च। तो बोलिए डिस्काउंट आपको कितना दिन का, तो आप पीछे जाइए, 21 मई और 18 के बीच में कितना है, मार्च से गिनती कीजिए ना। तो मार्च में कितना दिन पहले दे रहे हैं, 13 डेज, 13, और पूरे अप्रैल 30 दिन, 30 और 13 43, 43 और 21, 43 और 21 आप जोड़ के देख लीजिए, ये 64 डेज के बराबर आएगा। मई में 13, 21 मई तो ड्यू डेट है ही हमारा, तो 21 मई जब ड्यू डेट है तो हैज टू पे द डिस्काउंटेड वैल्यू, कितना दिन का, तो 18 मार्च से लेकर के 21 मई तक। 18 मार्च में कितना, 13 दिन, 30 21 तो कितना हो गया टोटल 64 डेज। ये 64 डेज का यहां पर उसको हाँ तो लिख देंगे, इफ पेड ऑन 18th March
क्या है ड्यू डेट के एडीडी के पहले है वाई विल रिसीव डिस्काउंट या इंटरेस्ट, जो बोलिए ना, डिस्काउंट बोलना अच्छा लगता है लेकिन है तो वो इंटरेस्ट ही। और 64 डेज, कब से कब तक, तो देख लीजिए, इधर जाइए आप, 13 दिन मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई, अब बोलिए कितना है 8,500। इंटरेस्ट का रेट क्या था हमारा 8%, 8/100 इंटू 64/365 इक्वल टू 119.20। इतना रुपया उसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये नहीं कि एक्स को देगा, एक्स को बोलेगा भाई मुझे दो, तो एक्स को ही तो देना है 8,500, तो उसी में डिडक्ट कर लेगा, इसलिए लोग इसको डिस्काउंट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 8,500 वाई हैज टू पे आफ्टर डिडक्टिंग 119.2, 119 रुपया 20 पैसा डिडक्ट करने के बाद हम उसको देंगे पैसा, क्योंकि ड्यू डेट हम पहले दे रहे। अच्छा, तो उसी तरह एक पेड ऑन, यदि इसको पेमेंट कब करते हैं हम लोग 14 जुलाई को, तब तो डिले हो गया, डिफर हो गया ड्यू डेट से, तब तो हमारा इंटरेस्ट विल बी पेड एक्स्ट्रा। कितने दिन का बोलिए, अब मई में कितना दिन रहा, नहीं 10 डेज, मई 31 का होता है, तो 21 मई को देना था, तो 10 दिन इसका डिले हो गया, मई पूरा जून 30 डेज, 30 और 10 इधर कितना 14, मतलब 54 डेज, 54 डेज इनका डिले पेमेंट हो रहा है, तो डिले हो रहा है तो उतना दिन का उसको देना पड़ेगा। कब से कब तक का 21/5 to 14/7, ये 54 डेज। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 8,500 इंटू 8/100 इंटू 54/365 इक्वल टू बोलिए 100.60 पैसा, मतलब टोटल पेमेंट क्या हो जाएगा 8,600.6, ये पेमेंट हो जाएगा। अब पहले वाले केस में क्या होगा 8,500 माइनस 119.20, वो पेमेंट होगा। बोलिए क्या इशू है, No issue, sir. एनीबॉडी एल्स? ठीक, कैलकुलेट द एडीडी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए डेट ऑफ बिल है, टर्म दिया हुआ है, क्या ड्यू डेट हम लोग निकाल लेंगे डेट ऑफ ग्रेस को जोड़ करके, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको पढ़ाए अभी भी बताए, बस, और कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बोलिए अगस्त 10 से 3 महीने का है, तो जब मंथ में रहे तो डेट से डेट चलेंगे हम लोग, डेज नहीं देखेंगे। अगस्त 10 से सितंबर 1 महीना, अक्टूबर 2 महीना, नवंबर 3 महीना, क्या हो गया 10 नवंबर, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़िए क्या हो जाएगा नवंबर 13,
कहने का अर्थ इसका हो जाएगा नवंबर 13। बोलिए कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोले बोलिए क्या इशू है? जब कंप्लीट मंथ में रहे तो हम लोग डेट नहीं देखते हैं, बस इसी डेट का अगला महीना बस होगी। क्या बताए थे अगले महीना में ये डेट न हो तो महीने का लास्ट नहीं बोले थे। 31 जनवरी को एक महीने का है तो एक महीने का बोलेगे 31 फरवरी, कहां से है भाई? तब क्या होगा? 28 फरवरी होगा। सब आपको पढ़ाए हुए हैं, रेफर कर लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। चलिए ये नवंबर 13 समझ में आया, ये ड्यू डेट है हमारा। आगे बढ़े। यस सर। देखिए अक्टूबर 22, 60 डेज, हाँ डेज है, कब तो आपको निकालना पड़ेगा, डेज में निकालना पड़ेगा आपको। अक्टूबर 22 बोलिए 22, तो अक्टूबर में कितना दिन बचा? 9 डेज। नवंबर 30, ये तो 39 हुआ, ये नवंबर है और हमको चाहिए क्या? 60। इसका मतलब ये दिसंबर में आएगा। कितना आएगा दिसंबर में? 21 और प्लस 3, मतलब 24 दिसंबर इसका ड्यू डेट होगा। NSO दिसंबर 4 से, ये दिसंबर 4 से 2 मंथ और सीधा है। दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी 4, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, फरवरी 7, जनवरी 14 से 60 डेज, जनवरी 14 60 डेज है हमारा। 14 जनवरी में कितना? 17 डेज, फरवरी 28 और ये 60 है, और ये मार्च में डेट आएगा 8, 10, 15, 5, 20, 2, 3, 2, 5, 1, 6 ओ 15 मार्च प्लस 3, 18 मार्च। मार्च 14, 2 मंथ सीधा है। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 14 मई, 14 3 17 मई। हो गया, दैट्स ऑल। अब क्या अच्छा है कि यहाँ पर दोनों और डिटेल में अच्छा से, हम तो ऐसे शॉर्टकट में बता दिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं एकदम डिटेल में। पहले तो बेस डेट, बेस डेट हम किसको लेंगे? तो 10th, किसी भी डेट को आप ले सकते हैं बेस डेट। चलिए डेट ऑफ डील है पहला 10 अगस्त, तो एक अलग ही लेकर के बता देते हैं। चलिए डेट ऑफ डील का ही, इस पीरियड का ही कोई डेट ले लीजिए, सब मिल जाएगा। 10 अगस्त की ले लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक कॉलम अच्छा से देखिए, देखिए आपको अपने फील होगा।
डेट ऑफ बिल, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट, उसके बाद डेज, और उसके बाद प्रोडक्ट। एकदम कितना अच्छा से समझ में आ जाएगा सबको कि देखिए भाई डेट ऑफ बिल है अगस्त 10, 2019 है तो लिखना होगा, तो लिखिए 2019। ये क्या हो गया भाई? आइए, अगस्त, अक्टूबर, अक्टूबर 22, दिसंबर 4, जैन 14, मार्च 14, पीरियड बोलिए 3 मंथ, 60 days, 2 month, 60 days, 2 month। ड्यू डेट आप अभी ऊपर में निकाले ही थे, नवंबर 13, बोलो दिसंबर 24, फरवरी 7, मार्च 18, मई 17। अमाउंट बोलिए, $6,000, 5,000, 4,000, 2,000, 3,000। डेट अब निकालिए, बोलिए 10 अगस्त से लेकर कहां तक? नवंबर 13 तक निकालिए। 10 अगस्त से नवंबर 13, अगस्त में कितना दिन हो गया? 21 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 13, बोलिए 5, 5 2 7 3 10, 5 नहीं, ये 3 है ना, 3 2 5 3 8 1 9, 95 डेज। मेरा निकाला हुआ है, डाल दें या एक एक करके निकाल के दिखाएं? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, एक एक करके निकाल के दिखाएं। लगता है आप लोग शायद यही बोल रहे हैं। चलिए 10 अगस्त से दिसंबर 14 निकालिए अलग अलग, क्या जोड़ेंगे? अगस्त में कितना बच गया? 21 डेज। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देखिए दिसंबर, कितना हो गया? 4 2 6, 3 3 9, 2 11 और 2 13। दिसंबर में ये क्या हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर 24 है ना? 1 1 2 4 2 6, 3 2 5 3 8 3 11 2 13, 136, 136। अब 10 अगस्त से लेकर के फरवरी 7,
181 डेज। 10 अगस्त से लेकर के और ये मार्च 18, ये हमारी 220 डेज और ये 280 डेज। अब आगे कॉपी में आप घर में बना लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, जो डेट निकलेगा 10 प्लस में जोड़ दीजिए उसको, अगस्त 10 से लेकर के। और आपके मन में यदि कोई डाउट हो ना, तो जैसे मैं आपको पीछे में कोई दूसरा डेट भी लेके बता दिए, आप एक दूसरा डेट भी ले लीजिएगा, वो लेकर के बना लीजिएगा, देखिएगा उसका भी ड्यू डेट वही आएगा। आप इसमें नवंबर 13 को भी ड्यू डेट बेस डेट ले सकते हैं, लेकिन मैं कहा कि अर्लीस्ट डेट लेने से क्या होता है, अच्छा रहता है। अर्लीस्ट में भी हम लोग ड्यू डेट में अर्लीस्ट ले सकते हैं, डेट और बिल का ही डेट अर्लीस्ट ले लीजिए, दोनों चले। आगे मैं उम्मीद करता हूं कि मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना और डेट जोड़ना है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो कर लेंगे आप लोग। ये मैथमेटिकल, ये जस्ट कंप्यूटेशनल वर्क है, कंसेप्चुअल वर्क नहीं है। चलिए, अब एनी इशू है तो बताइए, हमारा काम खत्म है। बताइए, अब आप लोगों का बारी है। प्रॉब्लम घर में बनाइए आप लोग। आशुतोष, 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 यस सर। घर में बनाए हो, सॉल्व कियो प्रॉब्लम? सर कैन यू रिपीट, आवाज नहीं आई सर। सॉल्व किए हो घर में? यस सर, सुबह किया था। कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया? सर पहले के दो ही एग्जांपल किए थे। तो उससे तो नहीं होगा आशुतोष। सर बाकी सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करा था साथ साथ में। नहीं, बाकी सब्जेक्ट आप क्या कर रहे हो तो आपका आउटलुक है, वो पढ़िए आप, पढ़ना ही चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि अकाउंट्स इज द बैकबोन, अकाउंट्स बेस है। ये तो क्लास इसी तरह चलता चला जाएगा, तब तो फिर आप पीछे से बनाइएगा तो आपको कंसेप्ट में दिक्कत हो जाएगा। आप प्लानिंग कीजिए उस हिसाब से। इस पेपर को आप बैकलॉग में मत रखिए आप, नहीं तो आपको यू विल फेस प्रॉब्लम। तुमको शायद मेरी बात अभी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन बट यू विल अंडरस्टैंड वेरी शॉर्टली व्हाट आई एम टेलिंग एक्चुअली। पूरा कंप्लीट कर लो आशुतोष, दैट इज फिट आई एम सजेस्टिंग। अदर पेपर पढ़ू, अदर पेपर तो थ्योरेटिकल पेपर है, मैथमेटिकल पेपर है, मैथमेटिक्स तो तुम्हारा अपना ही सब्जेक्ट है। अदर पेपर पढ़ो ना थोड़ा थोड़ा, जरूरी है सब। अकाउंट्स बैकबोन है, अकाउंट्स मजबूत मतलब सब पेपर तुम्हारा मजबूत मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। चलो आलोक, आलोक, have you solved the problems? अनुप्रिया, हाँ कल किया है, पूरा नहीं हुआ है खत्म आईसीआई का, कुछ लास्ट का 3-4 बाकी है। क्यों बाकी है? Whatever may be the theory or theoretical portion concept, I have already discussed yesterday. हाँ कल आज ही खत्म कर ले। अरे देन मेरा कहना है कि फिर अदर किताब का प्रॉब्लम वो कौन बनाएगा? है नॉट गुड, ये दैट इज नॉट गुड। टेक केयर। अनुष्का, अनुष्का, Yes, sir. are you solving the problems? Yes, sir. I tried the questions.
How many questions you have solved? How many questions you have solved? Sir, I wasn't able to hear you. How many questions you have solved? I've solved, I tried 2 questions. Only. You should use the word only. But you have not used. You should use the word only. Question only, sir. But you are telling two questions. That's not good, understand? Actually, sir, I'm practicing from the back side. Actually, I'm practicing from the before chapters also. No, before chapter also, that's good. But the chapter which is going on currently, you have the devotion, full time on that chapter. Okay, sir. Otherwise, what will happen? The chapter will completed. And some doubts you may have. And since someone does not remember later on. Okay, recall sir. later on. इसीलिए that's my suggestion. Problem more and more on the same day. That is, I have no Okay, interest sir. in that. Yeah, sure, sir. Pankaj? 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 Hello, now hear me? Yes, sir. How many questions you have solved? Sir, 7, 8. 7 or 8. Even though you could not remember exact number, how many questions you have attempted? Yes, sir. No, that's wrong then. And whatever may be the question you have attempted, you must have knowledge. Yes, sir. 7, either 7 or 8. That is not a language. Okay, और बनाइए क्वेश्चन को घर में, कोई डाउट है तो पूछिए, है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ. ठीक है, ओके, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट. नहीं सर कौन सा चैप्टर होगा कल? हम वो आ जाएगा आपको. ओके, थैंक यू सर. गुड नाइट सर. हाँ हाँ, उसको लॉन्च करेंगे, देख लीजिए. ओके.